यस मैम। स्क्रीन दिख रही क्या आपको? नो स्क्रीन नहीं मैम। दिख रही मैम। नो मैम। अभी दिखाई दे रहा यस अभी दिख यस रही है। मैम। यस मैम। है? ओके 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 ओके। सी द ब्रश विल नॉट बी अवेलेबल, ब्रश अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, देयर इज सम इशू। तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है। द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अगेन मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। हियर यू कैन सी वॉल ऑफ द हार्ट and these are the chambers of the heart. You can here clearly see here, यहाँ पे आपको चार चेम्बर दिखाई दे रहे हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो वॉल ऑफ द हार्ट इज अगेन मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। वॉल ऑफ द हार्ट जो है वो तीन पार्ट से बना हुआ है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ब्लू कलर वाला, दैट इज पेरिकार्डियम। ये मिडल वाला जो बहुत बड़ी लेयर है, दैट इज मायोकार्डियम। और ये अंदर वाला जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। ओके, तो कैन यू सी दिस? यस मैम। यस। तो यस समझ में मैम। आया? ह्यूमन वॉल ऑफ द हार्ट इज अगेन मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये तीन पार्ट्स हैं ह्यूमन ह्यूमन हार्ट के वॉल के। तो अगर हम ह्यूमन हार्ट का सेक्शन ले लेते हैं तो उसके ऊपर जो कवरिंग है वो तीन है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सो व्हाट इज पेरिकार्डियम? यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस आउटर मोस्ट, दिस वन इज पेरिकार्डियम। ये जो बीच वाला बहुत बड़ा लेयर है रेड कलर, दैट इज मायोकार्डियम एंड दिस स्मॉलर वन, ये जो अंदर में दिखाई दे रहा है, दैट इज एंडोकार्डियम। ओके, सो व्हाट इज पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। पेरिकार्डियम जो है वो सबसे बाहर वाली कवरिंग है हार्ट की। इट इज थिन, इट इज वेरी थिन, इट्स क्लियरली विजिबल। यह देख लो कि कितना थिन है, बहुत ही पतली लेयर होती है ये। और अब हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दैट आउटर मोस्ट कवरिंग अगर होगा तो फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ओके, से ओके। यस मैम। मैम। Okay, thank you, thank you. So pericardium, it is the outermost layer, it is thin and the function is protection. Okay, और space is present, इसके बारे में क्लास में हमने नहीं बताया था। तो this is the space, ये white के बाद में जो आपको black कलर की लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, this is the space। और स्पेस इज प्रेजेंट, एक स्पेस प्रेजेंट होती है कहाँ पे? पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में। ये जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड मायोकार्डियम, इन बिटवीन दीज टू लेयर्स देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस। that space is called as this space, the जो black line है that is the space, that space is called as pericardial space and it is filled with the fluid, it is filled with the fluid, उसमें एक liquid भरा होता है, that liquid is called as pericardial fluid। okay, तो यस नेक्स्ट मैम। है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर। ये जो मिडिल वाली लेयर है बहुत बड़ी वाली, दैट इज मायोकार्डियम, से इट्स क्लियरली विजिबल। ये जो लाइंस लाइंस दिख रहे हैं आपको रेड वाले, दैट इज मायोकार्डियम। इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। जो हमारे हार्ट में एक स्पेशल फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। आकुंचन यानी प्रसरण बोलते हैं ना हम, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स हो जाना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो कैपेसिटी है वो हमारे हार्ट के पास किसके वजह से है? मायोकार्डियम के वजह से। तो व्हाट इज मायोकार्डियम? मायोकार्डियम इज द मिडल थिक लेयर, वो मिडल लेयर है एंड इट इज वेरी थिक। What is the function of myocardium? Heart undergoes contraction and relaxation due to myocardium. हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो किस वजह से होता है? मायोकार्डियम के वजह से। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट इज एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर। देखो दिस वन, दिस व्हाइट कलर जो अंदर दिखाई दे रहा है ना, दैट इज ये इस साइड में। तो दिस व्हाइट कलर्ड इज एंडोकार्डियम। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। कौन से सेल से बना हुआ है? एंडोथीलियल सेल्स। और उसका काम है मेकिंग वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट में बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं, आई विल शो यू हियर, विल गेट, देखो ये वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो ऐसे बहुत सारे वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट में, दिखाई दे रहा है ना? Is this यस। visible? हाँ, तो this see you can clearly see here is mitral valve and here is tricuspid valve। तो ये जो valves बने होते हैं, valves of the heart are made up of endocardium। valves of the heart किससे बने होते हैं? endocardium से। okay, then why don't you take a screenshot of this one again?
वॉल ऑफ द हार्ट स्क्रीनशॉट ले लो बॉय, स्पेशली यू Yes, हैव टू ma'am. प्रिपेयर द नोट्स. Okay, now next talking about the chambers of the heart. Human heart is four chamber. देखो यहाँ पे human heart में four chambers है, चार अलग अलग कप्पे हैं, rooms है बोलते ना हम. तो ये जो है what are the four chambers? Right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Okay, these are the four chambers of human heart. देखो यहाँ पे देख सकते हो ह्यूमन हार्ट इज फोर चेम्बर्ड. यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द चेम्बर्स. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम. these upper two chambers are called as atriums. ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? atriums. एंड लोअर टू, नीचे वाले जो दो हैं उनको क्या हम बोलेंगे? ventricles. so in this diagram you see atriums are thin walled. ये atriums की जो wall है वो बहुत thin है एंड दे आर रिसीविंग चेम्बर्स. अगर हार्ट के पास ब्लड आता है तो वो कहाँ पे आएगा? एट्रियम्स में. ओके, सो व्हाट आर एट्रियम्स? अपर टू आर कॉल्ड एज एट्रियम्स. दे आर थिन वॉल्ड एंड रिसीविंग चेम्बर्स. नाउ we'll talk about the atriums. This, see, right atrium and left atrium is separated by a septum. राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एक सेप्टम, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक दीवार की स्ट्रक्चर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टम. सो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इज सेपरेटेड बाय, इसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेप्टम? इंटर एट्रियल सेप्टम. Okay, so talking about the ventricles are thick walled. See the walls of the ventricles, see how thick is this pink colored is the wall of the atrium. So ventricles are thick walled distributing chambers. अगर हार्ट से ब्लड जा रहा है तो वह कहाँ से जाएगा? वेंट्रिकल से. so ventricles are thick walled distributing chambers. Right ventricle and left ventricle is separated by, this is interventricular septum. This is interventricular septum. Okay, so chambers of the heart, human heart is four chambered. Upper two are called as atriums and lower two are called as ventricles. Atriums are thin walled receiving chambers and ventricles are thick walled distributing chambers. Left atrium and right atrium is separated by interatrial septum and left ventricle and right ventricle is separated by interventricular septum. Okay, take a screenshot of this. Hello, am I audible? एक Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, एक स्क्रीनशॉट ले लो. क्या हो गया? Yes, ma'am. नहीं वो कौन सा ऑफिस है ना? नहीं नहीं, वो डाउनलोड किया है मैंने अपना जो डी ड्राइव में सेपरेट ग्रुप है, डी ड्राइव में उसमें है, सब डाउनलोड किया मैंने, ड्रैग करके टुकड़े करने हैं. हाँ हाँ, सब फिजिक्स का नहीं हुआ, फिजिक्स का मिल रहा है इसलिए कहा है, रिकॉर्ड हुआ कि नहीं मालूम नहीं, रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं वो भी नहीं पता. एक 5 मिनट हो गया. ट्वेल्थ 15 मिनट तो है ना. आप अपलोड कर दो ना यूट्यूब पे. हाँ हाँ, 5 सेकंड किए इसने. क्या क्या? हाँ ठीक है ठीक है. जिसका नहीं किया आया मिल रहा ही नहीं रहा है, रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा इसीलिए नहीं मिला होगा. हाँ अपने से कर लो, बायो वाले वो जो है ना, कर दो ना, देख लेते. हाँ ठीक है. हाँ ड्रैग करके नहीं रखा है, कट नहीं किया है, बस मैंने अपलोड किया है. कट मैंने सिर्फ ज्योग्राफी वाला किया और बायो वाला किया. ठीक है चलो. हाँ ओके ओके. हेलो, एम आई Yes. ऑडिबल स्टूडेंट्स? Yes. ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है चेंबर्स ऑफ द हार्ट? Yes. वेरी गुड. Yes, ma'am. नाउ अभी हम बात करेंगे राइट एट्रियम के बारे में. देखो अभी आपने बोला दीज आर दी फोर चेंबर्स ना, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी चेंबर स्टेप बाय स्टेप. हर एक चेंबर के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करनी है. ओके, नाउ देखो दीज आर दी चेंबर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ टॉकिंग अबाउट द राइट एट्रियम, यू कैन सी हियर दिस ब्लू कलर्ड पार्ट, ये जो ऊपर वाला ब्लू कलर्ड पार्ट है दैट इज राइट एट्रियम. ओके, सो राइट एट्रियम रिसीव्स, ये राइट एट्रियम के पास क्या क्या आता है? जो ऊपर से आ रहा है वो है सुपीरियर वेना केवा, जो ऊपर वाली ट्यूब है ना ब्लू कलर वाली,
दैट इज सुपीरियर वेना केवा। ये नीचे जो ट्यूब है दैट इज इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ पे अंदर से एक ब्लड वेसल होगा दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस। So right atrium receives superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Right atrium जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे तीन ब्लड वेसल्स आते हैं, तीन ब्लड वेसल्स आते हैं जो ब्लड लाते हैं। ये जो सुपीरियर वेना केवा है वो ब्लड लाता है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से जितने भी ऊपर होंगे, हार्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सभी से ब्लड कौन लाएगा? सुपीरियर वेना केवा। सी है दिस इज सुपीरियर वेना केवा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? वो ब्रश का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो नहीं हो रहा है, सो आई मैनेज टुमारो। लेकिन आज देख लो ये सुपीरियर वेना केवा है। ओके, समझ में आ रहा है ना? दिस इज सुपीरियर वेना केवा। सो Yes. ये सुपीरियर वेना केवा जो है इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस वन इंफीरियर वेना केवा, ये जो नीचे से आ रहा है ना ब्लड वेसल, दैट इज इंफीरियर वेना केवा। इट ब्रिंग्स ब्लड, ब्रिंग्स मतलब वो ब्लड लाता है, इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम दी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब हार्ट से जितने भी नीचे वाले ऑर्गन्स होंगे, लेग्स, स्टमक, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एवरीथिंग, वहां से ब्लड कौन लेकर आएगा? inferior vena cava. Superior vena cava is also called as pre-caval and inferior vena cava is also called as post-caval. और ये जो लास्ट वाला है कोरोनरी साइनस, उसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है, छोटी वाली जहाँ पे एरो दिखा है वहाँ पे होती है। दैट इज इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट। वो ब्लड कहाँ से लाता है? वॉल ऑफ द हार्ट से। सो राइट एट्रियम रिसीव सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava and coronary sinus. Superior vena cava brings blood from the upper part of the body. Inferior vena cava brings blood from the lower part of the body, and coronary sinus brings blood from the wall of the heart. Okay, take a screenshot of this one also. Then we'll go to the next one. If you're done, say yes. Yes, ma'am. Okay, can I go forward? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट एट्रियम। देखो इस वाले में क्लियरली दिखाई देता है दिस चेम्बर इज लेफ्ट एट्रियम। ओके, दिस हाईलाइटेड चेम्बर जो है ना ये है लेफ्ट एट्रियम। सो लेफ्ट एट्रियम के पास ये जो टू पेयर्स बोलते हैं, यहाँ पे दो दिखाई दे रही है, इस साइड में दो है और इस साइड में दो है। सो टू पेयर्स, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स टू पेयर्स, यानी कितने? चार, दो जोड़ी बोलते हैं ना, टू पेयर्स। सो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स टू पेयर्स ऑफ पल्मनरी वेन्स। इनका नाम क्या है? ये जो रेड ट्यूब सर के जैसे स्ट्रक्चर्स है उनका नाम है पल्मनरी वेन्स। ओके, सो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स टू पेयर्स ऑफ पल्मनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करता है? टू पेयर्स ऑफ पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी इज ऑलवेज रिलेटेड विथ लंग्स। ये याद में रखो, ध्यान में रखो कि पल्मनरी अगर कहीं पे वर्ड आता है तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड विथ लंग्स। अगर कभी डॉक्टर आपको बोल देता है कि इट इज अ पल्मनरी डिसीज, मतलब वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, दे आर रिलेटेड टू लंग्स। ओके, सो लेफ्ट एट्रियम रिसीव टू पेयर्स ऑफ पल्मनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करता है? टू पेयर्स ऑफ पल्मनरी वेन्स। दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स। वो ब्लड कहाँ से लाते हैं? लंग्स से। ओके, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, देन आई विल प्रोसीड। ओके, Okay, ma'am. Yes. okay, now talking about the right ventricle. See this one chamber, the lower chamber, this blue color lower chamber जो है ना नीचे वाला, this is right ventricle. arrow देख लो ठीक से, right ventricle, this chamber is right ventricle। भी राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है। राइट वेंट्रिकल से क्या बनता है? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अराइजेस पल्मोनरी आर्टरी। देखो यहाँ पे ये नीचे वाला जो चेम्बर था, ये एरो पे ध्यान देना, ब्लू कलर के एरो पे, दैट इज राइट वेंट्रिकल। ये जो नीचे वाला लेफ्ट लोअर राइट चेम्बर इज कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल, और वहां से अराइज होता है ये चेम्बर पल्मोनरी आर्टरी विच डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, यहाँ पे जो ब्लू कलर दिख रहा है वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अराइजेस पल्मोनरी आर्टरी। क्या अराइज करता है? पल्मोनरी आर्टरी। नाउ जस्ट आई टोल्ड यू कि राइट वेंट्रिकल से क्या अराइज करता है? पल्मोनरी आर्टरी। और वो कहाँ डिवाइड करेगा? दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कौन से दो पार्ट्स में? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी का मीनिंग क्या होता है? लंग्स।
वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स। तो ब्लड यहाँ से लंग्स को जाएगा, ओके। ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स को। दिस यू कैन क्लियरली सी हियर, okay. So take a screenshot of this one ki from the right ventricle arises pulmonary artery. It divides into left and right pulmonary artery. It carries blood to the lungs. Blood kahan carry karega? Lungs, okay. Are you done with taking the screenshot? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now we'll talk about the left ventricle. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेम्बर ऑफ आवर हार्ट, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये नीचे वाला लेफ्ट चेम्बर, दिस रेड वन डाउन वन चेम्बर, ये ऊपर वाला जो चेम्बर है, ये जो ऊपर वाला चेम्बर है दैट इज लेफ्ट एट्रियम, और ये जो लोअर चेम्बर है रेड वाला दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से अराइज होता है, देखो यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व लिखा है ना, वहां से अराइज होता है एओर्टा। ये जो रेड वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? एओर्टा। सो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होता है? एओर्टा। इट डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस, वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे ये देखो 3 ब्रांचेस उन्होंने दिखाया है, ओके। सो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल अराइजेस एओर्टा, AORTA, एओर्टा। इट डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस, बहुत ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इट कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो ब्लड कहाँ लेके जाएगा? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। सो वी हैव टू कीप इन माइंड ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। ऊपर वाले 2 चेम्बर्स को हम बोलेंगे एट्रियम्स और नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम था सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। वेयर इज द डायग्राम? आई विल शो यू दिस डायग्राम। हाँ, so look at this diagram, ये right atrium. So you can draw this diagram, if it's possible draw this diagram, या फिर I'll send you an easy version of the diagram, okay. So now last talking about the function of the heart. What is the function of the heart? The function of the heart is it circulates oxygen and removes carbon dioxide. देखो, this is the function of the heart. अब देखो हार्ट से कितने सारे blood vessels arise हो रहे हैं. These blood vessels they go everywhere in the body. ये जो ब्लड वेसल्स है ये हर जगह हर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कभी सोचो कि कभी हमें अगर पिन लग जाती है, तो पिन इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट ना, तो कभी अगर आपको पिन भी लग जाती है, कुछ चुभ जाता है, तो वहाँ भी ब्लड आता है, मतलब वहाँ तक जो है वो सर्कुलेशन हो रहा है, ओके। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? टू सर्कुलेट ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो है सर्कुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अनदर इज टू प्रोवाइड द सेल्स विथ न्यूट्रिएंट्स। क्या देना सेल्स को? न्यूट्रिएंट, बिकॉज वी नो, हमें पता है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बिना सेल्स नहीं काम करेंगे, ओके ना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हैव यू टेकन ऑल दी स्क्रीनशॉट्स? आपने सभी स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं? Yes, ma'am. Ma'am. राइट वेंट्रिकल का स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. लेफ्ट वेंट्रिकल, Yes, Yes, ma'am. ma'am. फंक्शन ऑफ हार्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देर इज Ma'am. नो नीड टू ड्रॉ दीज मैनी डायग्राम्स, इतने डायग्राम्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पसंद है वो डायग्राम निकाल दो, बट ये वाला जो डायग्राम है ये इंटरनल स्ट्रक्चर वाला है। आपको कौन सा वाला डायग्राम निकालना है? यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम।